हेलो गाइस, मैं अशोक कुमार। डियर गाइस, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। डियर गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश मैटर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर गाइस, आज हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इससे पहले जो हमने इनडेफिनेट प्रोनाउंस पढ़े थे, वही इनडेफिनेट प्रोनाउंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउंस पढ़े थे, उसमें वही रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउंस थे वही एम्फेटिक प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। उनके फंक्शन और उनके यूजेज के मुताबिक हमने उनको डिफ्रेंशिएट किया था, उनमें फ़र्क मालूम किया था। तो डियर गाइस, वही प्रोनाउंस जो हमने एज ए इनडेफिनेट प्रोनाउंस पढ़े थे, वही प्रोनाउंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं और उनके फंक्शन और उनके यूजेज के हिसाब से हम उनको डिस्ट्रीब्यूट बनाते हैं। मतलब उनके फंक्शन और उनके यूजेज के हिसाब से हम उनको डिस्ट्रीब्यूटिव का नाम देते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। आपको समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं, और हमारी आम बोलचाल या आम जबान में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं या कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे। तो डियर गाइस, आप जानते हैं प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। जब किसी नाउन की किसी सेंटेंस में रिपीटेशन हो, उसको बार बार लिखना हो, तो उसको रिमूव करने के लिए, बार बार लिखने से बचने के लिए, रिपीटेशन से बचने के लिए उस नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये प्रोनाउंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट से मुराद डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं या बांटते हैं। ये जो प्रोनाउंस होंगे या सब्जेक्ट होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे। आपको पता है प्रोनाउंस जो है या तो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं सब्जेक्टिव केस में, या ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। तो जो प्रोनाउंस या सब्जेक्ट होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे उनको तकसीम करेंगे, उनको बांटेंगे। चलें शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। इसका हम देखते हैं आज। एज देयर नेम सजेस्ट्स दे आर यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट। जिस तरह इसके नाम से ही जाहिर है ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह इनके नाम से जाहिर है, जिस तरह हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था उसके नाम से जाहिर था कि वो रिफ्लेक्ट करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन हमने पढ़े थे, उनके नाम से ही जाहिर था कि वो एम्फेसाइज करते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो हमने पढ़े थे, उन इनडेफिनेट के नाम से ही जाहिर था कि वो इनडेफिनेट है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी इनके नाम से जाहिर है ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब जो प्रोनाउंस होंगे हमारे सेंटेंस में, जो हम प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे उन प्रोनाउंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब उनको बांटेंगे। आगे देखते हैं ये बांटने का अमल कैसे होता है और कैसे बांटा जाता है। एग्जांपल्स में मैं आपको समझाता हूँ। Pronouns which refer every person or thing among a group separately rather than collectively. Distributive pronouns वो pronouns हैं जो किसी सेंटेंस में बोलते वक्त या लिखते वक्त कलेक्टिवली किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करने के बजाय, जिस तरह हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन जो यूज़ किया था वो कलेक्टिवली यूज़ किया था। कलेक्टिवली से मुराद ये है कि इन जनरल, इन कॉमन हमने यूज़ किया था, सभी के लिए आमतौर पर हमने यूज़ किया था। कलेक्टिवली यूज़ होने के बजाय जो ग्रुप में जो प्रोनाउंस होंगे, ग्रुप में जो हमारे मेंबर होंगे या ग्रुप में जो हमारे लोग होंगे या ग्रुप में जो हमारी चीज़ें होंगी, उनको अलग तरह से अलग करके रेफर करता है। इससे मुराद ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो ग्रुप में या ज़्यादा जो लोग होंगे या ज़्यादा जो पर्सन्स होंगे या थिंग्स होंगी, उनको एक एक करके, उनको अलग करके उनके बारे में बताता है। तो डियर गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रिफर टू पर्सन थिंग्स वन एट ए टाइम। मतलब थिंग्स वन एट ए टाइम से मुराद ये है कि वन सभी से निकाल कर एक हो। यहाँ पे वन का मतलब एक नहीं लेंगे हम। वन का मतलब एक भी हो सकता है, वन का मतलब कोई भी नहीं हो सकता यहाँ पे। यहाँ पे वन का मतलब कुछ थोड़ा सा हिस्सा भी हो सकता है। मतलब ज़्यादा में से कुछ, या ज़्यादा में से थोड़ा सा, या ज़्यादा में से एक, या ज़्यादा में से दो। तो इस तरह वन एट ए टाइम, मतलब जो थिंग्स होंगी या पर्सन्स होंगे जो हमारे सेंटेंस में हम इस्तेमाल करेंगे उनको वन एट ए टाइम यूज करेंगे। मतलब एट ए टाइम किसी एक हिस्से के लिए बात होगी वहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में पर्सन्स या थिंग्स के किसी एक ही वक्त में किसी एक हिस्से की बात होगी वहाँ पे। तो डियर गाइस, कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दे दूँ। जिस तरह मैं कहूँ दे हैव डन देयर होमवर्क, दे हैव डन देयर होमवर्क,
उन्होंने अपना होमवर्क कर दिया है। तो डियर गाइस, इसमें यूँ समझी 30 स्टूडेंट्स हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं कहूँ 30 स्टूडेंट्स जो, उन सभी के बारे में बोल रहा हूँ और मैं बात करूँ कि दे हैव डन देयर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिया या कर दिया है। तो डियर गाइस, यहाँ पे हम सभी के लिए यूज़ कर रहे हैं दे का वर्ड। अगर मैं कहूँ सम ऑफ देम हैव नॉट डन देयर होमवर्क, सम ऑफ देम हैव नॉट डन देयर होमवर्क, उनमें से कुछ ने अपना होमवर्क नहीं किया है। तो डियर गाइस, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मतलब जो हमारे सामने 30 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनमें कुछ, सम ऑफ देम मतलब उनमें से कुछ। तो जो सम का जो वर्ड है, सम ऑफ का जो वर्ड है यहाँ पे, सम ऑफ देम मतलब उनमें से कुछ। तो यहाँ पे हम उनमें से कुछ की बात करें, सभी की बात नहीं कर रहे हैं। सम ऑफ देम हैव नॉट डन देयर होमवर्क, इसमें हम कुछ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। मतलब सभी के, यूँ समझिए 30 स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे हम सम ऑफ देम का मतलब है 11 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया है। 10 या 11 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया है। मतलब उनको हमने शो कर दिया कुछ से, सम से, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 30 स्टूडेंट्स में से हम अब कुछ दिखा रहे हैं, मतलब 11 या 10 या 11 दिखा रहे हैं। तो ये जो हमने अमाउंट या क्वांटिटी जो अभी हमने दिखाई, ये क्या कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब 30 में से 10 शो करें हम, 30 में से 10 स्टूडेंट्स को शो करें। तो यहाँ पे हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सम ऑफ देम जो हमने यूज़ किया है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, हर किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, हर किसी को अपना फर्ज निभाना चाहिए। तो डियर गाइस, यहाँ पे हम कह रहे हैं हर किसी को, मतलब कलेक्टिवली, सभी के लिए, इन जनरल, आम तौर पर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, यहाँ पे जो एवरीवन हमारा प्रोनाउन है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और अगर मैं कहूँ एवरीवन ऑफ अस शुड डू हिज ड्यूटी, एवरीवन ऑफ अस शुड डू हिज ड्यूटी, हम में से हर एक को। तो देखिए यहाँ पे जो एवरीवन ऑफ अस, इस सेंटेंस में मैं जो हम में से, यूँ समझिए हम 100 हैं, तो 100 में से एवरीवन ऑफ अस मतलब हम में से सभी को अपना फर्ज निभाना चाहिए, हम में से सभी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो देखिए आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो प्रोनाउंस हैं हमारे उनको हम एवरीवन ऑफ अस मतलब हम में से हर एक को, हर एक के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हर एक को हम वो जो अपना फर्ज निभाने का हम कह रहे हैं। तो यूँ समझिए हम सब जो हैं उस सब में से हर एक के लिए हम वो जो अपना फ़र्ज़ है या अपनी ड्यूटी है वो निभाने का कह रहे हैं। मतलब वो जो काम है वो हर एक के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन बनेगा एवरीवन ऑफ अस, ये बन गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एक और एग्जांपल लेते हैं, ईच बुक इज़ ऑन द टेबल, ईच बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे जो ईच का इस्तेमाल है, ईच का मतलब हर एक किताब टेबल पर है, हर एक किताब टेबल पर है। तो यहाँ पे ईच वर्ड है, ये कलेक्टिवली, इन जनरल, सभी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ईच हमारा बन जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर मैं कहूँ ईच ऑफ माई बुक्स, ईच ऑफ माई बुक्स इज़ ऑन द टेबल, ईच ऑफ माई बुक्स इज़ ऑन द टेबल मतलब मेरे किताबों में से हर एक किताब जो है वो टेबल पर है। तो इससे आप समझ पा रहे हैं मेरे किताबों में से हर एक किताब। तो यहाँ पर भी हम जो है हर एक किताब को अलग अलग करके शो कर रहे हैं। हर एक किताब के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ईच ऑफ माई बुक्स, मेरी जो किताबें हैं उनको हम अलग अलग करके शो करें। हम यहाँ पे ईच का इस्तेमाल करें, ईच ऑफ माई बुक्स। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए कुछ ऐसे अल्फाज अगर हम यूज़ करें, जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, ज़्यादा में से हर एक, ज़्यादा में से ज़्यादा, या सब में से सब, या सब में से कुछ, दो में से दो, या दो में से एक, या दो में से कोई भी नहीं, उनमें से सब में से कुछ, या सब में से सब। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पे इनके जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं वो लिख लिए हैं। तकरीबन 16 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, वो मैंने बोर्ड पे लिख लिए हैं। तो देखिए आप उनकी मीनिंग और इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। आज देखते हैं, पहला है यहाँ पे जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है, यहाँ पे खाली जगह जो यहाँ पे है, ये जो ब्लैंक है, यहाँ पे हम कोई भी प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी, मतलब यहाँ पे में से हर एक,
अगर में से हर एक, मतलब ईच ऑफ, इंग्लिश में हम कहेंगे ईच ऑफ, में से हर एक, उनमें से हर एक, तो हम कहेंगे ईच ऑफ देम। हम में से हर एक, ईच ऑफ अस। यहाँ पे हम प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे किताबों में से हर एक किताब, यहाँ पे मैं लिखूं किताबों में से हर एक किताब, तो ईच ऑफ द बुक्स, यहाँ पे आएगा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आएगा, सॉरी प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे भी ब्लैंक मैंने छोड़ा है, आगे लिखा है में से हर कोई, यहाँ पे मैं कहूँ हम में से हर कोई, तो एवरी वन ऑफ, यहाँ पे अस आएगा। या लड़कों में से हर कोई, तो एवरी वन ऑफ द बॉयज, यहाँ पे बॉयज आएगा। इस तरह आगे देखते हैं दो में से कोई एक, दो में से आइदर और नाइदर का इस्तेमाल जो हम दो के लिए इस्तेमाल करते हैं, दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। दो चीज़ें दिखानी हो या दो लोगों की बात हो, दो में से कोई एक, तो यहाँ पे मैं लिखूँ उन दो में से कोई एक, तो आइदर ऑफ देम, दो में से कोई एक, उन दोनों में से कोई एक, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा आइदर ऑफ देम। या मैं कहूँ उन दोनों में से कोई एक भी नहीं, तो नाइदर ऑफ देम। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्लूरल प्रोनाउन। अगर मैं कहूँ यहाँ पे अगर हम किसी नाउन का इस्तेमाल करें, प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करें, और यहाँ पे मैं बॉयज़ का इस्तेमाल करूँ, उन दो लड़कों में से कोई एक लड़का, तो आइदर ऑफ द बॉयज़। उन दो लड़कों में से कोई एक लड़का, तो आइदर ऑफ द बॉयज़। तो ठीक है, इस तरह हम यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं नाइदर ऑफ, मतलब दो में से कोई एक भी नहीं, दो में से कोई एक भी नहीं, तो हम यूज़ करेंगे नाइदर ऑफ। उन दो में से कोई एक भी नहीं, तो नाइदर ऑफ देम। उन दो लड़कों में से कोई एक भी नहीं, नाइदर ऑफ द बॉयज़। तो इस तरह हम यहाँ पे जो मैंने ब्लैंक छोड़ा, यहाँ पे हम कोई प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं ज़्यादा में से कोई भी नहीं, ज़्यादा में से कोई भी नहीं, नन ऑफ, और हम आगे यूज़ करेंगे कोई प्लूरल नाउन होगा या प्लूरल प्रोनाउन होगा। उन ज़्यादा में से कोई भी नहीं, नन ऑफ देम। हम में से कोई भी नहीं, हम मतलब ज़्यादा हूँ, हम में से कोई भी नहीं, नन ऑफ अस। कोई ज़्यादा चीज़ें हों उनके लिए हम इस्तेमाल करें, उनमें से कोई भी नहीं, तो नन ऑफ दीज। इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो ब्लैंक जो है, ये जो इनके आगे जो मैंने ब्लैंक छोड़े, यहाँ पे हम कोई प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे भी। और यहाँ पे जो ब्लैंक छोड़ा है शुरू में, यहाँ पे भी हम कोई नाउन या कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं दोनों में से दोनों। देखिए बोथ का जो इस्तेमाल है वो हमेशा दो में से दो दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बोथ का इस्तेमाल है दो में से दो, मतलब दो हूँ और दो में से दोनों की बात हो रही हो, तो वहाँ पे हम बोथ का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखो उन दोनों में से दोनों, तो बोथ ऑफ देम। आप दोनों में से दोनों, तो बोथ ऑफ यू। इन दोनों शागिर्दों में से दोनों, बोथ ऑफ दीज स्टूडेंट्स। तो इस तरह हम इनका इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे डैश में से कोई, मतलब उनमें से कोई, एनी ऑफ देम। हम में से कोई, एनी ऑफ अस। आप में से कोई, एनी ऑफ यू। मेरी किताबों में से कोई, एनी ऑफ माई बुक्स। तो इस तरह हम इसका यूज़ करेंगे। अब देखते हैं आल ऑफ। आल जो एनी का यूज़ है वो ज़्यादा में से कोई, ज़्यादा में से कोई एक, ज़्यादा में से किसी एक चीज़ की हम बात करेंगे, तो वहाँ पे एनी ऑफ का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे आल ऑफ। आल ऑफ का यूज़ हम सब में से सब दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सारों में से सारे। जिस तरह बोथ का इस्तेमाल था, बोथ का इस्तेमाल होता है दो के लिए, और दो में से दो दिखाने के लिए हम बोथ का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आल का इस्तेमाल सभी के लिए होता है, सारों के लिए होता है और सब के लिए होता है, और आल का इस्तेमाल हम सब में से सब दिखाने के लिए करते हैं। अब देखते हैं उन सब में से सब, तो ऑल ऑफ देम। हम में से सब, ऑल ऑफ अस। आप में से सब, ऑल ऑफ यू। इन में से सब, ऑल ऑफ दीज।
इन किताबों में, इन मेरी किताबों में से सब, मेरी सब किताबों में से सब, ऑल ऑफ माई बुक्स। तो इस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है कोई प्लूरल प्रोनाउन आ रहा है या प्लूरल नाउन आ रहा है। अब आगे देखते हैं, डैश में से कुछ, सम ऑफ, सम ऑफ, उनमें से कुछ, सम ऑफ देम, हम में से कुछ, सम ऑफ अस, आप में से कुछ, सम ऑफ यू। कोई चीजें हम कहें इनमें से कुछ तो सम ऑफ दीज। अगर हमारे पास पानी है थोड़ा सा तो हम कहेंगे, थोड़ा सा तो हम कहेंगे सम ऑफ, सम ऑफ द वाटर। यहाँ पे आगे अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। इन सभी का ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, बोथ ऑफ, एनी ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मैनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, वन ऑफ, सम वन ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, एनी वन ऑफ, नथिंग ऑफ। इन सभी का हम अलग अलग इस्तेमाल सीखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अब, डैश में से ज़्यादातर। अगर मैं कहूँ यहाँ पे उनमें से ज़्यादातर तो मैनी ऑफ देम, हम में से ज़्यादातर मैनी ऑफ अस, आप में से ज़्यादातर मैनी ऑफ यू, मेरे दोस्तों में से ज़्यादातर मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल होगा ऑफ के बाद या प्लूरल नाउन इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं, डैश में से ज़्यादा या बहुत, डैश में से ज़्यादा या बहुत, मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज़्यादा, मोस्ट ऑफ देम, हम में से ज़्यादा, मोस्ट ऑफ अस, इनमें से ज़्यादा, मोस्ट ऑफ दीज, उनमें से ज़्यादा, मोस्ट ऑफ दोज। इस तरह हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, डैश में से एक, मतलब मैं कहूँ हम में से एक तो वन ऑफ अस, उनमें से एक वन ऑफ देम, इन किताबों में से एक वन ऑफ दीज बुक्स, लड़कों में से एक वन ऑफ द बॉयज़। तो इस तरह हम इसके वन ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, डैश में से कोई एक, डैश में से कोई एक, सम वन ऑफ, हम में से कोई एक, सम वन ऑफ अस, उनमें से कोई एक, सम वन ऑफ देम, आप में से कोई एक, सम वन ऑफ यू, इन किताबों में से कोई एक, सम वन ऑफ दीज बुक्स, शागिर्दों में से कोई एक, सम वन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है या प्लूरल नाउन इस्तेमाल हो रहा है। आगे देखते हैं, डैश में से कई, कई जो है कई से मुराद ज़्यादा, डैश में से कई मतलब यहाँ पे मैं कहूँ उनमें से कई तो सेवरल ऑफ देम, इनमें से कई सेवरल ऑफ दीज, हम में से कई सेवरल ऑफ अस। तो इस तरह हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं, सेवरल के साथ मैंने यहाँ पे वेरियस नहीं लिखा है, हमने वेरियस और सेवरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस पढ़े थे। वेरियस और सेवरल का मतलब एक ही है। वेरियस जो है वो मुख्तलिफ काइंड्स दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, सेवरल का जो इस्तेमाल है वो एक ही किस्म की चीज़ें हो, एक ही काइंड हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, डैश में से कोई भी, यहाँ पे मैं कहूँ हम में से कोई भी तो एनी वन ऑफ अस, उनमें से कोई भी एनी वन ऑफ देम, आप में से कोई भी एनी वन ऑफ यू, इनमें से कोई भी एनी वन ऑफ दीज, मेरे दोस्तों में से कोई भी एनी वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो इस तरह के हम इनका यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं, डैश में से कोई भी, कोई भी नहीं, कोई चीज़ भी नहीं, कोई भी मतलब कोई चीज़ भी नहीं, नथिंग का यूज़ हम करते हैं चीज़ें दिखाने के लिए। तो मैं कहूँ इनमें से कोई भी नहीं, नथिंग ऑफ दीज। तो देखिए इस तरह हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। तो आप समझ गए होंगे हमने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब यहाँ पे अगर उनमें से हर एक, तो मतलब उन जो है उनमें से हर एक, ईच ऑफ देम, यहाँ पे देम जो है वो बहुत सारे लोग हैं, उनमें से हर एक के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे जो प्रोनाउन है यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट होकर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये प्रोनाउंस जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस में यही प्रोनाउंस कलेक्टिवली, इन जनरल, इन कॉमन, सभी के लिए आमतौर पर इस्तेमाल हुए थे। यहाँ पे हम अलग अलग करके उनको सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किसी एक प्रोनाउन को मतलब ज़्यादा में से कोई एक, या ज़्यादा में से दो, या ज़्यादा में से थोड़ा, या दो में से दो, सब में से सब, इस तरह करके हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखते हैं, आफ्टर ऑफ वी हैव टू यूज़ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। ऑफ के बाद हमें क्या इस्तेमाल करना है, कोई प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। और डियर इनका जो आगे हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होगा, इनका जो हेल्पिंग वर्ब कहीं या मेन वर्ब कहीं जो इस्तेमाल होगा वो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जब इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो एज ए
सेपरेटली का मतलब है सिंगली, मतलब सिंगुलर तौर पर इस्तेमाल करते हैं इनका हम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में इनका एज ए सिंगुलर इस्तेमाल होता है और इनका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा सिंगुलर। देखिए आपको पता ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं ये या तो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं या तो ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं। आपको पता है जो वर्ब्स होते हैं वो सब्जेक्ट्स के होते हैं। वर्ब्स जो रिफर करते हैं सब्जेक्ट को, हमेशा जो हम सेंटेंसेस में वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं। तो जहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम उनका वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में जो सब्जेक्ट होंगे हमारे वो होंगे सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए हम उनके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होंगे जो कि बहुत सिंगुलर और प्लूरल, मतलब दोनों सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्म में इस्तेमाल हो सकते हैं। सिंगुलर की तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं, प्लूरल की तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो उनको हम उनके लिए हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब आर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जिस तरह यहाँ पे बोथ, तो बोथ दो में से दो दिखाता है, तो बोथ के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे या जो हमारा मेन वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल होगा। सब में से सब, यहाँ पे जब आल का यूजेज है जो आपने इनडेफिनेट प्रोनाउंस पढ़ा होगा, आल का यूजेज है वो एज ए सिंगुलर भी होता है एज ए प्लूरल भी होता है। जब हम प्लूरल का यूज़ करेंगे एज ए प्लूरल यूज़ करेंगे तो इनके लिए हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर सिंगुलर की तरह यूज़ करेंगे तो इनका हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल करेंगे। तो डेगेज ये थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस बन जाता है जब ऐसे प्रोनाउंस हमारे सामने आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो कि एज ए सिंगुलर और एज ए प्लूरल दोनों फॉर्म्स में इस्तेमाल होते हैं। तो वहाँ पे उनका हेल्पिंग वर्ब उनके सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम उनका वर्ब भी प्लूरल लिखेंगे। अगर वहाँ पे सब्जेक्ट एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है तो उनका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो डियर उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का जो इंट्रोडक्शन था ये समझ आ गया होगा। और डियर यहाँ पे ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मैनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ये जो सभी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं इन सभी का मैं आगे अलग अलग सभी के लिए वीडियोस बनाऊंगा और उनका हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे वहाँ पे उनका कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उनके लिए कौन कौन से वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं और उनके एरर्स वगैरह क्या होती हैं। तो वो हम उनका डिस्कस आगे वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो देखिए आज का जो वीडियो था ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के इंट्रोडक्शन पे था और इनकी डेफिनेशन पे था। और आपको मैं इस वीडियो में ये दिखाना चाह रहा था कौन कौन से ऐसे वर्ड्स जो हमारे मदर टंग के हैं वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं। और देखिए आप समझ गए वही इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो कि जिनके साथ अगर हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, जिनके साथ अगर हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो देखें यहाँ पे ईच हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन था, ऑफ का यूज़ करके हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट बना दिया। एवरीवन, आइदर, नाइदर, नन, बोथ, ये सभी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस थे। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आपने इस वीडियो से पहले उस पर मैंने 3 वीडियोस बनाए थे, वो ज़रूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो उनके लिंक मैं दे दूंगा, वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो डियर गाइस ये जो है इनके साथ अगर हम ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब यूँ समझिए इनको हम बांट रहे हैं, इनको हम तकसीम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ऑफ का इस्तेमाल करने से ये जो है इसकी फॉर्म तब्दील हो जाती है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव बन जाता है। तो डियर गाइस आज का वीडियो यहीं तक, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का इंट्रोडक्शन था। आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो डियर गाइस लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और डियर गाइस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मेरे वीडियो पहुंच सकें। तो शेयर करके मेरी सपोर्ट करेंगे। तो डियर गाइस इसमें ये होगा, शेयर करने से ये होगा वो स्टूडेंट्स जो कि देहात में बैठे हुए हों, वो स्टूडेंट्स जो कि किसी ट्यूशन सेंटर की फ़ीस नहीं भर पाते हों, वो स्टूडेंट्स जो घर बैठकर फ़ायदा उठाना चाहते हों, इंग्लिश सीखना चाहते हों, उनके लिए शेयर करने से उनका फ़ायदा होगा। तो डियर गाइस आप ज़रूर शेयर करें और हर ज़रूरतमंद स्टूडेंट, हर ज़रूरतमंद लर्नर्स तक हमारा वीडियो पहुंच पाएगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा होगा ईच ऑफ पे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो ईच के यूजेज पे होगा। डियर गाइस तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।